नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कहा जाता है कि सरकारी कार्यालय बस सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के लिए होता है, लेकिन फिर भी कई बार बाहरी लोग सरकारी कर्मचारियों की कुर्सी पर कब्जा जमाए दिख जाए तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। बस कुछ ऐसा ही ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय में देखने को मिल गया, जब यहां पर दलालों की बल्ले बल्ले होती नजर आई। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, ये ग्वालियर का पंजीयन कार्यालय है। यहाँ लोगों की जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री का काम किया जाता है। इसके लिए बाकायदा सरकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई है, पर यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के बजाय दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। ये दस्तावेज लेखक सब रजिस्ट्रार की कुर्सी पर बैठकर रजिस्ट्रियां बनाते हुए नजर आते हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जब ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय पहुंची तो स्वदेश न्यूज के कैमरे को देखकर शासकीय कुर्सियों पर बैठे दलाल और एजेंट सब कुर्सियां छोड़कर भागते हुए नजर आए। ग्वालियर पंजीयन कार्यालय में 6 सब रजिस्ट्रार, 3 रजिस्ट्रार और डीआईजी खुमान सिंह रावत बैठते हैं। इन वरिष्ठ अधिकारियों को शासकीय कुर्सियों पर बैठकर काम करते हुए ये दलाल दिखाई नहीं देते। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैमरे को देखकर ये दलाल कैसे मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर के पंजीयन विभाग में दलालों और एजेंटों का बराबर भरमार रहता है। आप साथ तो देखेंगे कि इस वक्त हम हैं ग्वालियर के पंजीयन विभाग में। आप साथ तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मेन मुख्य जो कुर्सियां हैं वहाँ पर ये दलाल बैठकर काम करते हैं, यानी कि दस्तावेज लेखक जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप साथ तो देखेंगे कि ये जो पहला ऑफिस है वो मिस्टर भदौरिया सब रजिस्ट्रार, और दूसरा तो मैडम यहाँ पर निधि जादौन है वो यहाँ पर बैठी हुई। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो दलाल हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे साहब। तो ये देखिए, ये बिलाल है, ये सब रजिस्ट्रार यहाँ पर नहीं है। स्वदेश न्यूज के कैमरे को देख के ये लोग यहाँ से भाग गए हैं और अभी हमारे कैमरे में सारा कुछ कैचअप किया है। अब हम आपको लेके चलते हैं। ये जो मिस्टर सब रजिस्ट्रार यहाँ भदौरिया जी बैठते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, यहाँ पर अंदर से बंद है। ये सारे यहाँ पर जो दस्तावेज लेखक है वो जो चश्मा लगाए सज्जन खड़े हुए हैं वो यहाँ पर बैठ के रजिस्ट्रियां कर रहे थे। हमारे पास वो सारे विजुअल्स हैं। पूरे अगर ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 सब रजिस्ट्रार हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि डीआईजी लेवल के अधिकारी मिस्टर के.एस. रावत यानी कि खुमान सिंह रावत बिल्कुल इसी सीढ़ियों से चढ़ते हैं। जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है, ये सीढ़ियों से चढ़ते हैं और दिन में 3 बार यहाँ उतरते होंगे। सुबह जाते होंगे, फिर लंच के लिए आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर आते हैं। इसके बगल में सारे जो एजेंट हैं बैठकर यहाँ काम करते हैं। किसी को कोई सुनवाई दिखाई नहीं देता। 2 यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं, दिनेश गौतम और अशोक शर्मा। इसके बाद यहाँ डीआईजी खुमान सिंह रावत, शायद ये तीनों को दिखाई नहीं देता। इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ शिकायत की है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आपने यहाँ क्या चल रहा है? अभी आपने देखा कि जैसे कैमरा देखा भागे वो लोग, कोई कहीं मतलब वहाँ अंदर जाने कौन कौन लोग बैठे ऑपरेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। फिर दौड़ भाग के सब लोग गए कि आप मैडम चलो, मैडम आप आ जाओ। आ गए, तेंदुआ आ गए, शेर आ गए, जाने कौन कौन आ गए। तो यहाँ तो ये तो भगवान भरोसे है जी। ऊपर बैठे खुमान सिंह, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, ना तो शिकायत की कोई सुनता है। तमाम दलाल घूम रहे हैं यहाँ, आधे दलाल हैं। आपका नाम क्या पूरा? ब्रजराज सिंह तोमर। भी आरोप लगाए गए हैं क्योंकि डीआईजी लेवल के अधिकारी यहीं पर बदस्त हैं। 2 रजिस्ट्रार यहाँ पर बदस्त हैं, 6 सब रजिस्ट्रार यहाँ पर बदस्त हैं। और यहाँ पर जो दस्तावेज लेखक हैं खुलेआम कुर्सियों पर बैठकर यहाँ पर रजिस्ट्री संपादित कर रहे हैं। ये आप सामने चैम्बर देख रहे होंगे, मिस्टर भदौरिया वो आते ही नहीं है। सुनने में आया है यहाँ पर जो बिलाल नाम के कोई कर्मचारी है, कर्मचारी के ऑफिस के नहीं है, बाहर से आते हैं, वो यहाँ पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी खर्चा पानी होता है सारे लोग समझते हैं वो उन्हें घर लेके जाते हैं। तो साफ तौर पर खुला आरोप है, जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और वो दस्तावेज लेखक हैं, वो यहाँ पर मुख्य सीट पर बैठकर यहाँ रजिस्ट्री संपादित कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शन यहाँ बने बैठे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कारण है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। दलालों का गढ़ बन चुके ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय को लेकर समय समय पर खुलासा होता रहता है। वहीं अब इस पर वरिष्ठ पंजीयक दिनेश गौतम का क्या कुछ कहना है, आपकी सुन। पता नहीं, हम लोग जाके देखते हैं कौन से। बहुत दिन से नहीं आ रहे भदौरिया जी, सब रजिस्ट्रार अशोक शर्मा जी सर उनके रजिस्ट्रार है, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे वो। चलिए मैं बात करूंगा, भदौरिया जी से भी बात करूंगा, शर्मा जी से भी पूछता हूँ। ये सर 5वीं बार किया, 5 बार ऐसा बोल रहे हैं हमसे और 6वीं बार भी दे रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा ये लोग कौन लोग थे जो अंदर रजिस्ट्री कर रहे? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कलेक्टेड से आ रहा आपको वीडियो उपलब्ध कराऊं, कार्रवाई करें। हूँ। हाँ बिल्कुल कराएं। वरिष्ठ पंजीयक दिनेश गौतम का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि लिखित रूप में उन्हें कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा क्या रहा हमने आज आपको दिखाया। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो पंजीयन कार्यालय का
काला खेल किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कार्य होता है, दस्तावेज लेखक यहाँ पर कार्य कर रखे हैं और जो सरकारी अधिकारी है वो मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। सब रजिस्ट्रार की कुर्सी पर कब्जा जमाया हुआ है और इसकी वजह से जो लोग यहाँ पर काम की वजह से पहुंचते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंजीयन कार्यालय की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर जो दस्तावेज लेखक मुंह छुपाते हुए भागते हुए स्वदेश न्यूज के कैमरे से दिखाई दिए। पंजीयन कार्यालय में ये काला खेल चल रहा है और इसका जवाबदेही कोई भी नहीं है। लगातार शिकायतें की जाती है लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरविंद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, विस्तार से बताएं कि पंजीयन कार्यालय में किस तरीके से काम होता है और क्या दिक्कतें फिर जो लोग वहां पर शिकायत लेकर पहुंचते हैं उनको होती है। उपभोक्ता है उसे सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि जो पंजीयन विभाग है ग्वालियर का, वहां पर दलालों का कब्जा है। और एक सबसे बड़ी बात है जो चौंकाने वाली सामने आती है कि उस पंजीयन विभाग में लगभग 6 सब रजिस्ट्रार वहां पर बैठते हैं, जिसमें अशोक NK वर्मा है, कपिल व्यास है, निधि जादौन है और एक मिस्टर भदौरिया है। मिस्टर भदौरिया पिछले 3 से लेकर 4 महीने तक ऑफिस ही नहीं आते हैं और वहां और उनके माध्यम से रजिस्ट्री संपादित होती है। सारी रजिस्ट्री उनके घर जाती हैं, घर पे जाके साइन करवा के जो वहां के दलाल हैं, कोई बिलाल करके है, रत्नेश करके है, बाबू करके है, बहुत सारे ऐसे दलाल वहां पर हैं, वो ये सारा कृत्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो सब रजिस्ट्रार के कार्यालय है उसके सामने से सीढ़ियां जो जाती हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, जहां पर DIG खुमान सिंह रावत बैठते हैं, यानी कि 14 से 15 जिलों का चार्ज उनके पास है। इसके बाद वहां पर 3 जिला पंजीयक हैं, जिसमें अशोक शर्मा और दिनेश गौतम, जो दिनेश गौतम है वो वरिष्ठ पंजीयक हैं। शायद इन लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता। कितनी ताज्जुब की बात है, वहीं से निकलते हैं, जमावड़ा दलालों का रहता है। जब इनसे शिकायत की जाती है तो वो निश्चित तौर पर कह देते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका कोई लालच रहा होगा या लालच होगा, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है जो शरीफ उपभोक्ता जाता है, क्योंकि जो भी पैसे का वहां लेन देन किया जाता है, अब ये जग विदित है, सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय में बिना पैसे के रजिस्ट्रियां नहीं होती हैं। हमारे पास वो सारे फुटेज हैं जो दस्तावेज लेखक हैं, उनके हमारे पास फुटेज है दस्तावेज, और उनका स्टिंग वीडियो है। उनका कहना यह है कि 3000 रुपए टोटल लागे खर्चा आपके अंदर का रजिस्ट्री का 5000 रुपए का आएगा, जिसमें कि हम 1500 रुपए हमारी रजिस्ट्री लेखन का खर्चा है और दूसरा जो खर्चा 3-3.5 का अंदर का है। जब मैंने अंदर की बात की कि अंदर क्या होता है, तो उन्होंने दबी जुबान से कहा कि जो रजिस्ट्रार अंदर बैठे रहते हैं, सब रजिस्ट्रार बैठे रहते हैं, उन्हें खर्चा देना पड़ता है, नहीं तो वो दुनिया भर के दस्तावेज मांगते हैं और इसीलिए वहां पर हम रजिस्ट्रियां ये संपादित नहीं हो पाएगी। तो मरता क्या नहीं करता की स्थिति में जो आदमी अपना घरौदा खरीदता है, जो अपना प्लॉट मकान खरीदता है, तो वो मजबूरी में जब 10-20 लाख रुपए खर्च कर रहा होता है प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो वो 5000 रुपए और भुगतता है। अगर ये पूरे आंकड़े की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 2022-23 में लगभग 13,35,000 रजिस्ट्री संपादित की गई थी और 2023-24 में जो वर्तमान साल चल रहा है, जो अभी जो 31 मार्च तक का हमारे पास आंकड़ा है, उसमें लगभग 14 लाख रजिस्ट्रियां, मतलब 1000-2000 यहाँ हो सकता है, लगभग की बात मैं कर रहा हूँ, तो संपादित की गई। अगर हम 3000 रुपए एक रजिस्ट्री से आंकड़ा देखा जाए तो ये करोड़ों रुपए में आंकड़ा जाता है, मतलब अरबों रुपए की भ्रष्टाचार की वसूली पंजीयन विभाग के अधिकारियों के पास जाती है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में ब्रजराज सिंह शिकायतकर्ता जुड़ गए हैं। ब्रजराज जी, क्या दिक्कत आपको आती है जब आप वहां पर पहुंचते हैं? ब्रजराज जी, आपको क्या दिक्कत आती है जब आप काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचते हैं? मैडम, या तो उनको दुनिया भर के वो ऐसे दस्तावेज मांगते हैं जैसे कि कोई इंक्वायरी सेटअप हो गई हो, तो या अगर वो नहीं देने हो तो आप 3000 से लेकर 4000, 5000 जो भी तय हो जाए वो दे देंगे, तो वो बिना फोटो के भी कर देते हैं रजिस्ट्री। मतलब साइड की फोटो भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। इस तरीके से परेशान करते हैं और मजबूरन देना पड़ता है। बिल्कुल ब्रिजराज, यहाँ पर दलालों का भी सामना आपको करना पड़ता है। बिल्कुल मैडम, वहाँ पे सीट पे जाएं तो सीट पे कोई नहीं मिलता है। सब रजिस्ट्रार 6 सब रजिस्ट्रार हैं, किसी भी उसमें चले जाएं तो रजिस्ट्रार नहीं मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं मिलेगा। वहाँ तमाम अपरिचित चेहरे मिलते हैं, दलाल कुछ चुनिंदा 150 लोग होंगे वहाँ, जो वहाँ घूमते रहते हैं। वही बाहर घूम रहे हैं, वही अंदर घूम रहे हैं, वही दलालों को वही सेट कर करके ला रहे हैं,
तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वही सेट कर करके बाहर पटा लेते हैं। अंदर अंदर जाओ तो अंदर वो अलग कोने में ले जाके बात कर लेते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है। 3 से 5 हजार रुपए दे दो। और भी ये अगर आपको और भी सारी कोई अलग और टाइप की अनियमितता है तो और ज्यादा पैसा दे के हो जाता है। जैसे कि मैंने शिकायत की थी मैडम अभी कि चिटफंड कंपनियों की रजिस्ट्री जो बाकायदा कोर्ट के निर्देश पे कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि किसी भी तरीके से ये वो रजिस्ट्रियां नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भदौरिया सब रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ से लगातार 3 रजिस्ट्रियों के मेरे पास प्रमाण थे जो मैंने शिकायत की है। नरवरिया है डायरेक्टर, उसके उनके द्वारा कराई गई है। बिल्कुल बृजराज, लेकिन कई लोग पंजीयन कार्यालय पहुंचते हैं काम के सिलसिले में और ऐसे में दलालों से उनको सामना करना पड़ता है तो काफी दिक्कतें होती ही है। लेकिन क्या बहुत से लोग यहाँ पर अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं? मैडम मैं खुद गौतम जी DK गौतम यहाँ DR हैं, उनके पास कई बार गया तो वो एक चलिए आपको रोकना चाहेंगे बृजराज। हमारे साथ में अशोक शर्मा जिला पंजीयक जुड़ गए हैं। अशोक जी स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अशोक जी, पंजीयन कार्यालय की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर काला खेल चल रहा है और अधिकारी जो है, चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अशोक शर्मा जी से। यहाँ पर अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। अरविंद, जिस तरीके से शिकायतकर्ता से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि दलालों से सामना करना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग पहुंचते, पंजीयन कार्यालय में हर किसी को जाना पड़ता है, हर किसी का काम वहां से होता है और ऐसे में दलालों से सामना करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो 400 दस्तावेज लेखक हैं तो अगर उन्हें दूसरे शब्दों में कहें, क्योंकि शब्द दलाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर्कश लगता है, लेकिन जो दस्तावेज लेखक हैं वो मुख्य रूप से वहाँ एजेंट का काम करते हैं, मतलब बिचौलिए का काम करते हैं। कह सकते हैं कि वो ही जो कह सकते हैं जो रजिस्ट्री करवाने आता है और जो रजिस्ट्री करवाता है, दोनों के बीच की कड़ी जो होता है वो दस्तावेज लेखक ही होता है पहले से ही। और आप साफ तौर पर देखेंगे ये सिर्फ ग्वालियर, मुरैना, चंबल अंचल की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जितना पैसा वहां जो भ्रष्टाचार के रूप में इन्हें चढ़ावा लगता है, अगर इस पैसे को रोक दिया जाए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बचत कहीं ना कहीं लोगों की हो सकती है। लेकिन जो दस्तावेज लेखक हैं वो जरा उन्हें देख लिया, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके पास कोई भी छोटा सा दस्तावेज नहीं है या आपको खसरा नहीं है, आपके पास खतौनी नहीं है, वो आपको रजिस्ट्री करवानी है, तो वो लंबा चौड़ा मुंह फाड़ते हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि फर्स्ट फ्लोर की रजिस्ट्री हो, सेकंड फ्लोर की रजिस्ट्री हो, अगर मकान वो 3 मंजिल में बना हुआ है तो ये ऐसे दस्तावेज लेखक है कि वो सेटिंग करके 4 मंजिल की रजिस्ट्री को 1 मंजिल में कन्वर्ट करके और वो रजिस्ट्री करवा देते हैं, जिसका कि पैसा कम लगता है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है वैष्णवी, इतना बुरा हाल है पूरे प्रदेश में पंजीयन विभाग का। वो एक जिला नहीं है, हर जिले की बात है। और सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि सरकार को बहुत अच्छे से पता है, प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है, जिला कलेक्टर्स को बहुत अच्छे से पता है, जो वहाँ अधिकारी बैठे हुए उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ये सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है कि पंजीयन विभाग में ये सब होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ होती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल अरविंद, लेकिन पंजीयन कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, इसके साथ ही और कौन जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस और ध्यान दे? निश्चित तौर पर जवाबदारी सभी की बनती है, समाज की बनती है, अधिकारियों की बनती है, प्रेस की बनती है। तो हम तो अपनी जवाबदारी बखूबी निभा रहे हैं। देखे होंगे जब हम वहाँ कैमरा लेके पहुंचते हैं तो वहाँ ऐसे चलिए आपको रोकना चाहेंगे अरविंद। हमारे साथ में कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी, आपके ये मामला संज्ञात में होगा ही पंजीयन कार्यालय का कि किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है 5th टर्म में, इन्होंने सरकार में आने के बाद पंजीयन विभाग को एक कमाई का साधन बना लिया है जी। इस डिपार्टमेंट को अपनी एजेंसी बना लिया है। अभी अगर कोई उपभोक्ता रजिस्ट्री कराने जाता है तो 3 से 5 हजार रुपए कम से कम रेट वहां रखी है, जो भ्रष्टाचार के नाम पर ली जाती है। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि आप भी है, पंजीयन कार्यालय की पूरी स्थिति आप भी जानते हैं। इस मामले में क्या किया अब तक आपने? हम कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जो भी हमारे मिलने वाले लोग रहते हैं जिनसे भ्रष्टाचार के नाम पे 3 से 5 हजार रुपए मांगे जाते हैं जी। तो रजिस्ट्रार से जब भी बात की जाती है तो वो इस तरीके से पेश डालते हैं कि उपभोक्ता परेशान हो, ग्राहक परेशान हो। अंतोतगत्वा उनकी एजेंसी के जो लोग बैठे हैं, जो टाइपिस्ट रहते हैं, उनसे उनकी डील रहती है डायरेक्टली।
तो वो लोग कागजों के नाम पे हेरा फेरी करके या कागजों के नाम पे परेशान करके ग्राहक को इतना परेशान कर लेते हैं कि उनको ये रकम देनी ही पड़ती है। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे सहयोगी है अरविंद जी, उनका भी कहना यही है कि एक जिला नहीं है, कई जगह पर यही होता है, पंजीयन कार्यालय का यही हाल है। तो कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे में विधानसभा में ये मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि कितना काला खेल यहाँ पर पंजीयन कार्यालय में हो रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस इस पर अभी विचार कर रही है और पहले भी ये मुद्दे उठाए गए हैं कई बार, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट मामला ग्राहक का और डिपार्टमेंट का रहता है, कोई भी ग्राहक खुल के सामने आना नहीं चाहता, इस पर बोलना नहीं चाहता। हम लोगों ने कई बार प्रयास किए हैं कि इस पर मूवमेंट चलाया जाए, इस पर बात की जाए, सरकार को घेरा जाए, लेकिन चूंकि जब तक ग्राहक हमारे साथ में नहीं है तो मुद्दा इतना संवेदनशील बन नहीं पाता जितना हम चाहते हैं कि वो निखर के सामने आए पब्लिक के। चलिए योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ कमल माखीजी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। कमल जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार कमल जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको तो ये मामला संज्ञान में होगा पंजीयन कार्यालय का। यहाँ पर कांग्रेस नेता भी हमारे साथ में जुड़े, वो भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे कि इस और ध्यान नहीं देते हैं, और बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। तो नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ जी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने जो उनको अंदर प्रवेश करने की अनुमति है उसका दुरुपयोग करते हैं जी। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर भी उतना ही आवश्यक होता है। तो बहुत सारे तकनीकी पक्ष होते हैं, जैसे कोर्ट में जाने के लिए आपको एक एडवोकेट चाहिए, तो यहाँ भी आपको अपना काम कराने के लिए एक मध्यस्थ चाहिए होता है जो आपकी सारी टेक्निकल चीज को वहाँ रख के और उसको आपका पंजीयन करा कर दे। लेकिन ये उस बात का दुरुपयोग करते हैं और इनको फिर इतनी परमिशन है मैनुअल में कि अपनी आईडी क्रिएट करके अंदर जाएं और अंदर से रजिस्ट्री करा के आपको दें। ये 3 को परमिशन होती है मैनुअल में। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि वहां जाकर ये दिन भर बैठे या 2-2 घंटे बैठे या वहाँ कुछ और काम करें। निश्चित तौर पर इस पर सख्ती बरतना होगी और इन सर्विस प्रोवाइडर्स को एक आईडी देना पड़ेगा और उनका समय तय करना पड़ेगा। या 15 मिनट के लिए अंदर जाएंगे वो उस पर बाहर आ जाएंगे, तब ये मामला मेरे को लगता है कि ठीक हो पाएगा। बिल्कुल कमल जी, लेकिन कई बार शिकायतें की गई, यहाँ पर वरिष्ठ पंजीयक से भी बात की गई, तो वरिष्ठ पंजीयक का ये कहना है कि शिकायती आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर हम भी अपने स्तर पर जहां हमको इस बात की जानकारी देना होगी संबंधित विभाग में, चाहे वो राजस्व विभाग हो, हम वहाँ चिट्ठी लिखकर इस बात की ताकीद कराएंगे। इनको इनका आईडी बना करके इनका समय निश्चित किया जाए और गेट पर चेकिंग की जाए कि इसके अलावा तो कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को नियंत्रित करने में थोड़ी मदद मिलेगी। चलिए कमल जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब अधिकारी संज्ञान लेते हैं और कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।